गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड जय हिंद। यहाँ पे अपने बहुत सारे दोस्त होंगे जो लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग बैक स्टेज वाले हैं, ठीक है। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ, बग बाउंटी हंटर, ओसेंट एंड थ्रेट एनालिस्ट। मैं फॉर्मर जज भी रह चुका हूँ जो ट्रेस लैब CTF में, एंड काफ़ी सारे जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनमें बग्स भी फाइंड कर चुका हूँ। उससे ज़्यादा मैंने UPI इंट डेवलपर जो टूल का डेवलपर भी हूँ, और अभी जो एट प्रेजेंट में जो ओसेंट इंडिया इनिशिएटिव चला है जो कि नितिन सर ने चलाया और हमारे जो टीम है ओसेंट इंडिया की, उसका भी पार्ट हूँ। सो बेसिकली आप लोगों की तरह हूँ, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में से बाकी सब लोग ऑर्डिनरी हैं, मैं भी उनकी तरह ऑर्डिनरी हूँ। मैं कुछ खास नहीं हूँ क्योंकि मेरे 2 टांग हैं, 4 टांग नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था जो कि देखो मैं बोर हो जाता हूँ स्लाइड बनाते बनाते। तो हम लोग बग बाउंटी की बात करते हैं, ठीक है। बग बाउंटी कितने लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? बग बाउंटी सर को पता है, हाँ। बाकी लोग अरे शर्माओ मत, देखो अभी हम लोग सीरियस थे, थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ मेरे साथ। कोई भी बता दो, हाँ बताओ। बग्स फाइंड आउट, लेकिन बग्स और बग बाउंटी, बग से ज़्यादा हमें बाउंटी है, पैसे चाहिए हर किसी को। देखो पैसे के लिए हर कोई भागता है, ठीक है, पैसे के लिए एक्ट्रेस भी भागती हैं, तो आप उन्हें बग बाउंटी हंटर थोड़ी बोलोगे। वो भी बग हो गया ना एक, क्योंकि कोई एक्टिविस्ट होता है, कोई एक्टर होता है, हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है, ठीक है। अब हम लोग बग बाउंटी करते हैं, हमें दिखाया तो पैसे कमा रहे हैं। स्क्रीनशॉट कैंपेन चलता है, फेक स्क्रीनशॉट। तरुण भैया को पता ही होगा कि कैसे क्या चल रहा है, सर को पता, सर काफ़ी टाइम से मतलब स्टार्टिंग से हंटिंग करते मैंने देखा है। सबको पता है कि बग बाउंटी हंटिंग रियल में होता क्या है, सिक्योरिंग वेब एप्लीकेशन, सिक्योरिंग अदर सिस्टम, ठीक है। आप एक छोटे से पार्ट से हो, लखनऊ से हो, न्यू दिल्ली से हो, कहीं से भी, आप US के सिस्टम को सिक्योर कर रहे हो। ये क्या है, बग बाउंटी में आ गया, सिक्योरिटी रिसर्चर बन गए आप। लेकिन जब आप शो ऑफ करते हो, वो बग बाउंटी नहीं होता, वो सिक्योरिटी रिसर्च नहीं होता, उसे आप दिखा रहे हो कि आपने एक्सप्लॉइट किया, काम कर दिया। आप मिसगाइड भी कर रहे हो लोगों को, ठीक है। पैसों को लेके आप मिसगाइड भी कर रहे हो। अब मैंने यहाँ FBI की साइट खोली हुई है, किसी को लगता है अभी एक कुछ लोगों ने अच्छे से रिपोर्ट करते हैं ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी। ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी क्या होता है? देखो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपना जो मेन साइट है उसके आगे हम कुछ मलिशियस पेलोड यूज़ करते हैं ओपन रिडायरेक्ट को, जो रिडायरेक्ट कर देता है। रियल साइट भी मेरे पे जो रिडायरेक्ट करेगा, लेकिन अभी बग क्राउड में कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे, इवन ट्विटर पे डाला था कि ओपन रिडायरेक्ट बग ट्राइज हो गया। सो कुछ नहीं करते वो लोग। मैंने ट्राई किया BA.gov पे, क्योंकि मुझे मज़ा आता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी साइट पर टेस्ट किया जाए पहले कि कितने सिक्योर हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कुछ मैटर नहीं है, मैं evil.com लिख दूंगा। तो क्या ये ओपन रिडायरेक्ट हो रहा है? जो कि एक फॉल्स कैंपेन चला था और फेक चला था। फिशिंग के टाइम ये यूज़ होता है अच्छे से। ओपन रिडायरेक्ट हो रहा है, कोई भी हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। ओपन रिडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे, हम बेसिकली बता रहे हैं भाई FBI.com तो कुछ नहीं है, तो evil.com पे आ जा। हम इसे यहाँ रिडायरेक्ट नहीं कर रहे। रिडायरेक्ट में स्टेटस कोड क्या होता है, कोई बता दो स्टेटस कोड क्या होता है? हम किसी साइट 302, ठीक है, यहाँ पे तो हम इसी से भेज रहे हैं। तो कुछ कैंपेन्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बस करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। सेम ये कर रहे थे, फिशिंग जो कर रहे थे। और देखो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बग बाउंटी को बग बाउंटी नहीं समझते, फैशन बना दिया है, रीच मिल रही है अकाउंट पे, आप कमा 10 रुपये नहीं रहे और $1000 की बाउंटी के स्क्रीनशॉट डाल रहे हो, कॉपी हो रहे हैं। जैसे तरुण भैया के सर के कुछ PPTs वगैरह कॉपी फोटोशॉप करके डाल देते हैं, फोटोशॉप करके हो जाता है। तो कुछ कैंपेन्स हैं, ठीक है, हाँ, इमेज प्रूफ कर देते हैं, बोलते हैं कि मुझे US डिपार्टमेंट ने इतने दिए हैं। US डिपार्टमेंट क्यों देगी जब उसका BD प्रोग्राम चल रहा है? US DOT देगी अगर उसका प्रोग्राम है। इनको प्रोग्राम नहीं पता। जो बंदा BBP और क्या होता है, BBP और VDP, BBP और VDP, आई थिंक पैसा तो हर किसी चाहिए ना, हाँ ठीक है। अब वहाँ पे कुछ मेल्स वगैरह होते हैं रिपोर्टिंग के। देखो हमने अभी बग बाउंटी की बात करी, रिकॉन का बात करा, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोइट करना सीखा, इन्वेस्टिगेशन करना सीखा, लेकिन जो कैंपेन चल रहे हैं उसको हमें डिस्ट्रॉय भी तो करना है ना। आपका पड़ोसी आपके घर के बाहर कचरा डाल के जाएगा, आप पकड़ोगे ना प्रूफ के साथ उसे। ऐसा तो नहीं कि भाई डोज डाल रहा है, कोई नहीं मैं तो MCD से हुई, क्या हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ हो रहा था, लोग कुछ भी डाल देते हैं इंटरनेट पे बग बाउंटी के नाम पे, लेकिन रियलिटी में एक साइट है जो कि मैंने अपने सबलाइन में रख रखा है यहाँ पे, staff.brunel.ac.uk। तो UK की साइट है ये। AC का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई बता दो मुझे। अरे कॉलेज तो हर कोई पढ़ता है ना यहाँ पे, एकेडमिक साइट है, बिल्कुल जैसे सर ने कहा। तो ये एक रियल साइट है, वो भी एक रियल साइट थी FBI, लेकिन वो ओपन डायरेक्ट से अवेलेबल नहीं थी।
क्योंकि ऑब्वियसली FBA है, वो इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं जो वल्नरेबल होगी। लेकिन मैंने यहाँ कुछ टाइम पहले सर्च किया था और टेस्ट भी किया था कि ओपन एडेक्स वल्नरेबल है या नहीं। तो मैं क्या 1 मिनट में बता दूंगा? P1 इन 1 मिनट, P1 इन 10 मिनट्स बता पाऊँगा? खुद बताओ। ऐसा होता है ना, हम लोग लैपटॉप ऑन करते हैं, काली ऑन किया, बब ऑन किया, बग मिलना चालू हो गया, वो सिर्फ एक टाइटल बन जाता है बग बाउंटी का, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ वल्नरेबिलिटी फाइंड करी थी, मुझे 6 दिन लगे थे, हर पैरामीटर को टेस्ट कर रहा था कि क्या ये ओपन एडेक्स वल्नरेबल है या नहीं है या नहीं है, ठीक है। ये होती है बग बाउंटी। ऐसे नहीं आपने पेलोड स्ट्राइक किया, आपको आउटपुट मिल गया, बन गए बग बाउंटी हंटर, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ जो evil.com ऐसा कुछ पेलोड है हमारा जो कि हमें रिडायरेक्ट करेगा। अभी सिंपल इतना करूँगा। अब यहाँ ओपन रिडायरेक्ट हुआ या नहीं? ओपन रिडायरेक्ट यहाँ पे हुआ है या नहीं? सर ने बताया स्टेटस कोड, बिल्कुल वही आया होगा। स्टेटस कोड का एक्सटेंशन भी आता है, आपको पता भी होगा कि स्टेटस कोड किसका क्या होता है। ये ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी या FBA वाली ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी? ऑब्वियसली यही है ना, क्योंकि हमने यहाँ पेलोड रन किया, हमने पहले रिकॉन करा था। रिकॉन ज़रूरी है, मैं महीने लगा देता हूँ, हफ्ते लगा देता हूँ रिकॉन में सिर्फ, चाहे मुझे वल्नरेबिलिटी मिले या ना मिले। क्योंकि सेटिस्फाई तब होना है जब आपको प्रॉपर डाटा हो, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। एक ये हो गया जो कि हम ओपन डाटा की वल्नरेबिलिटी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखो बग कोई हर कोई निकालता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है? फिशिंग वेबसाइट पे। और कुछ? मान लो सर काम करते हैं NIA में और हमारे सर काम करते हैं UP पुलिस में। अब दोनों दोस्त हैं, इनको पता है कि इनकी साइट क्या है, क्या क्या कैसे कम्युनिकेशन चलता है, इंटरनेट में काम कैसे चलता है। अब मैं क्या करूँगा, UP पुलिस का भी कुछ ऐसा ऐड लगा के, कोई जैसे कि योगी जी ने कुछ फंड निकाला है, आपको यहाँ अपना डिटेल भरना है, सारा डाटा लेके UP पुलिस की। तो अब लोग किसको बकेंगे, गाली किसको बकेंगे, गंदा किसको बोलेंगे, रेपुटेशन किसकी ख़राब होगी? UP पुलिस की, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ NIA के साथ करता हूँ। अभी मैं NIA की साइट पर कर देता हूँ, ठीक है। NIA.gov.in, सबको लगता है ये भी सिक्योर है, तो है ही सिक्योर। जब तक कोई हैकर, एथिकल हैकर या बग बाउंटी टेस्ट नहीं करता तब तक वो सिक्योर है। जब तक हम लोग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस नहीं करते तब तक वो सिक्योर है। अब मैं यहाँ पे भी evil.com कर दूँगा, NIA हेडक्वार्टर चले जाऊँगा दिल्ली, कि बोल दूँगा मैंने आपके यहाँ ओपन वल्नरेबिलिटी निकाला है, मेरे को लात मार के निकाल देंगे वहाँ से, कोई सेंस बनता नहीं है। तो कुछ फेक चीज़ें होती हैं, हमें एट काउंटर करना पड़ता है कि हम रियल में क्या कर रहे हैं, हमारा नॉलेज कितना एग्जिस्ट करता है एट प्रेजेंट लेवल पे। अब मैंने NIA के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया, UP पुलिस के भी नाम पे चलाया, तो अब बताओ यहाँ पे सिक्योरिटी की नॉलेज होनी ज़रूरी है या नहीं, बग बाउंटी की नॉलेज होनी ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल है ना। किसी ने एट लगा के कर दिया, वो सेंस नहीं बनता उन सब चीज़ों का। तो कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ कैंपेन्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग हैं ट्विटर पे कुछ भी डाल देंगे कि ऐसे होने से ऐसे वल्नरेबिलिटी निकल जाएगा, सेंस बनता है। अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की अभी किसी ने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी थी कि वो व्हाट्सएप पे ट्रैकिंग कैसे करते हैं, क्या वो ठीक है? वो भी तो वल्नरेबिलिटी थी ना, सिक्योरिटी से फाउंड करते हैं। अब वो भी कोई सेंट्रल एजेंसी का है, नाम नहीं लूँगा फिर, क्योंकि देखो मैं तो कॉमन मैन हूँ, मुझे कल को टारगेट करेगा फ़र्क नहीं पड़ता। हर जगह evil.com आया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फिशिंग कैंपेन चला सकते हैं, पैसा चुरा सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इवन गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया क्या है, नायका की साइट है। अब मैं नायका कर दूंगा, ठीक है, नायका.com आ गया। सबको अपने हेयर की दिक्कत है, जो भी मतलब इनको सुंदर रहना पड़ता है, जो भी जिनका फैशन है या जिनको मेकअप का शौक है, हर लड़की को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं तो देखो ना, जिनकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, ओपनली बोल रहा हूँ, जिनकी फ्रेंड्स होंगी, जिनकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, वो क्या करेंगे? अरे देख यहाँ पे ऑफर आया है, evil.com लगा के मैं क्या करूँगा, कुछ भी लगा दूँगा। अभी लगा देता हूँ, अरे naika.com एट लगा दूँगा यहाँ पे। अब क्या लगाऊँ यहाँ पे? मैं evil.com क्यों लगाऊँ? कुछ और दो तो नहीं, कुछ भी लड़कियों से रिलेटेड। मैं तो सीधा NCW की साइट लगा दूंगा। ये देखो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, यहाँ पे गर्ल्स विजिट करती रहती हैं, ठीक है। इनका काफ़ी बुरा हाल है हमारे इंडिया में। अब कोई ये मत बोलना कि फिशिंग साइट ये भी है, क्योंकि .nic.in है यहाँ पे सब डोमेन, ठीक है। नॉट सिक्योर, SSL के पैसे नहीं होंगे शायद इन पे।
तो यहाँ क्या करूँगा, ncw.nic.in लगा दूँगा। तो ये इधर भी रिडायरेक्ट हो गया। नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप लोगों को मैंने कहा ना, अभी हम लोग कैंपेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैंने यहाँ गलती करी, आप लोगों ने देखा नहीं वो। अभी मत बोलना कि नायिका तो @evil.com सिक्योर नहीं है। यहाँ प्रोटोकॉल था, मैंने प्रोटोकॉल के साथ ऐड नहीं किया था, लेकिन अब करूँगा। क्या अब होगा? हाँ, तो मैंने पहले क्या गलती करी थी, प्रोटोकॉल मिस कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया था वेबसाइट पे। तो कुछ गलती होती है, छोटी छोटी गलतीज होती हैं जो कल को हमारे स्किल्स पे क्वेश्चन रेज करती है कि यार तुमने इतनी छोटी चीज़ मिस कर दी। मैं भी डांट सुनता हूँ सर से, क्योंकि मैं भी गलती करता हूँ, ठीक है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, ह्यूमन एरर तो होता ही है। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं। अब मैं NCW के आगे लगा दूँगा, काफ़ी बॉयज़ यूज़ करते हैं, नाम नहीं लूँगा साइट का, कुछ फैंस नाम से उसका, कुछ हब नाम से, उसका यूज़ करके लड़कियों को बता दूँगा देखो NCW की साइट यहाँ रिडायरेक्ट कर रही है, गलत साइट है ये। कल को उस साइट पे जाएंगी, कुछ एडिक्शन लगेगा उनको भी, उनकी भी हालत ख़राब। तो अब हम बोल देंगे कि NCW सिक्योर नहीं है, अब हम बोल देंगे नहीं सिक्योर नहीं है। तो छोटी छोटी हमारे माइंडसेट को जज करते हैं लोग, ठीक है। अभी मैं भी यहाँ कुछ गलती कर रहा हूँ, मुझे भी वहाँ सुनने को मिल जाएगा बाहर से कि यार मैंने गलती करी थी, वो ठीक करूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं क्यों गलती करूँगा, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो हैक करूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपर्ट आप मुझे सर हैं, जैसे यहाँ बाकी सर हैं जो लोग 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेके वो एक्सपर्ट हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि उन्होंने कुछ किया है। आप अभी 9 महीने पेट से निकले हो, ठीक है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करा, आपने बन गए एक्सपर्ट। ऐसा नहीं होता एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट वर्ड अलग होता है, बिगिनर वर्ड, इसलिए तभी तो है ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कि बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट या एडवांस बोल सकते हो, चीज़ें हैं। जैसे बग क्राउड में मेरे डुप्लीकेट्स आते हैं, ठीक है, तो मैं बग बाउंटी हंटर नहीं हूँ ना, मैं फिर भी हूँ। वो बात है कि मुझे अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अलग प्रोग्राम पे हंट करता हूँ, सर अलग पे करते हैं, तरुण भाई अलग पे करते हैं, आर्य भाई अलग पे करते हैं। तो हर किसी का देखने का तरीका अलग है, करने का तरीका अलग है। ये छोटी सी टेक्निक थी, एक काफ़ी छोटी, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। CIA पे भी करूँगा, सब बोलेंगे CIA ने काफ़ी बड़े बड़े मिशन किए हैं, ठीक है, तो क्या इसका सिक्योर होगा या नहीं, इसका भी वही हाल होगा। देखो ये कॉमन जो कि ब्राउज़र पे वर्क कर रहा है ये, ठीक है। हम यहाँ के टर्मिनल पे वर्क करके नहीं दिखा रहे कि @ आ रहा है, @ नहीं आ रहा। अब CIindex.html आ गया, ठीक है। अब मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे बताओ? .org। अब मैंने क्या करा, CIA.com के आगे @ लगा के rateforum.org। ये साइट पहले सील हो चुकी है, FBI ने सील कर दिया है, यूरोपोल की टीम ने सील कर दिया है। अब लोगों को मैं क्या बोलूँगा कि यार CIA क्या बोल रही है मुझे रेट फॉरम जाने को, वहाँ से डाटाबेस निकालने को, ठीक है। अब मैंने क्या मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्प्रेड करा, सिर्फ एक छोटे से ऐड की वजह से। जो लोग मलवेयर एनालिसिस करते हैं उनको आइडिया होगा कि हम लोग क्यों करते हैं, ऐड का क्यों लगा रहे हैं, ऑब्सिफिकेशन टेक्निक ऐसा कुछ होता है। क्योंकि मैं तो पूरा मलवेयर एनालिसिस करता नहीं हूँ, तो आप लोगों का आइडिया होगा, ठीक है। तो बग बाउंटी के थ्रू हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ओसेंट भी आना चाहिए, आपको अगर बग बाउंटी की नॉलेज है तो आप चीज़ों को काउंटर कर सकते हो। अभी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। कॉमन डायरेक्ट लिस्टिंग होती है, कॉमन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर होता है, ठीक है। मैं लेंसकार्ट पे हंट कर रहा था रिसेंटली, तो ये बग ट्राई जो कि रिवॉर्ड ही मिल चुका है, लेकिन अब तक पैच नहीं हुआ। मैंने ये डॉट ट्राई किया था क्योंकि रिकॉन के टाइम मैं गूगल डॉकिंग का भी यूज़ करता हूँ, मैं CLI का भी यूज़ करता हूँ, सॉर्टिंग वगैरह उसके डिफरेंट पैरामीटर को कलेक्ट करके। तो यहाँ क्या हुआ, साइट lenskart.com ये मेरा मेन डोमेन है। अब ये कोई बोलेगा कि फेक है रियल है, बताओ फेक है या रियल है? ऑब्वियसली रियल है ना। मैं तो जानबूझ कंफ्यूज करने को पूछ रहा हूँ कि फेक है या रियल है। मैं तो देख रहा हूँ कि आप कितना एक्टिव हो लेके डोमेन्स को लेके, ठीक है। lenskart.com ext जो एक्सटेंशन डॉक्स PDF, ठीक है, PSW PPT PPTX ये सब मुझे देगा, जो कि अभी सर्च इंजन पर रैंक कर रहा होगा, शो कर रहा होगा मुझे, ठीक है। कॉमन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर टेक्निक्स में आ गई, ठीक है। अब यहाँ कुछ आई टेस्ट रिजल्ट दिख रहा होगा, ठीक है। मेरी आंखें ख़राब है, मैं जाता हूँ गुरु की दुकान पे, ठीक है। गुरु बोलता है कि यार आपको प्रेस्क्रिप्शन बनवाना पड़ेगा, आपको मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, मेरी दुकान का एड्रेस तो है यहाँ पे। मैं इसको ओपन करता हूँ,
क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो पैच हो गया, ठीक है। अभी एक और ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे पे पीओसी पड़ी हुई है मतलब बैकअप के लिए। यहाँ भी हो गया, तो कोई नहीं, मैं पीओसी दिखाता हूँ आपको फिर, क्योंकि मैंने रिसेंटली, ये जो सेम लिंक है अभी भी एक्टिव है, लेकिन मैंने शायद दिखाया होगा प्रीवियसली कुछ लोगों को। एक सेकंड हटा देता हूँ क्योंकि मेल ओपन करना, ठीक है, डन। हाँ, नहीं अर्काइव पे भी हटा दिया, मैंने कह दिया था उनके जो ट्रेजर को, क्योंकि अर्काइव पे कुछ लोग स्टोर कर रखते हैं ना, हम लोग ओसिन में डाटा अर्काइव पे स्टोर कर रखते हैं। कोई साइड डिफेस हो गए तो प्रूफ चाहिए होता है कब डिफेस हुई थी। सर एक्नॉलेज किया, मतलब रिवॉर्ड ही मिल गया। हाँ, मैं अभी मेल पे चेक कर लेता हूँ तब तक। इंटरनेट कहाँ है, इंटरनेट नहीं चल रहा शायद। सर इंटरनेट स्लो है सर, खुल गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ओपन। स्लो ही आ रहा है फिर भी। पासवर्ड की सर ओपन है, Vivo 27 Pro, एक मिनट। सो यहाँ पे मैं भी आई टेस्ट रिजल्ट की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ मेल का नाम हरीश है, जिसका एज डिस्क्लोज़ हो रहा है, जेंडर डिस्क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ इनके कुछ जो विज़न के जो नंबर्स हैं वो डिस्क्लोज़ हो रहा है, और नीचे स्टोर का मेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डिस्क्लोज़ हो रहा है, स्टोर नेम भी डिस्क्लोज़ हो रहा है। क्या ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हुआ? जो लोग बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हैं, वो सेंड कर रहे हैं, रेज कर सकते हैं, कुछ हुआ? ऑब्वियसली हुआ ना। मुझे तो जो प्रेस्क्रिप्शन जिसका था उसका नेम और एज मिल गया, जेंडर भी मिल गया, जेंडर तो कॉमन है, हरीश मेल ही तो होगा, बाकी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब स्टोर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ मेल एड्रेस डिस्क्लोज हो रहा है। अब जिसको ओसेंट आती होगी वो क्या करेगा, वो मेल एड्रेस और फ़ोन से ओसेंट कर लेगा। अब वो अटैक भी कर सकता है इस पर्टिकुलर मेल एड्रेस पे एक्सेस लेने के लिए। स्टोर में तो डाटा होगा ना, देखो फंड तो आता ही है, लेंस कार्ड का स्टोर है, तो इसमें कंपनी मुझे बाउंटी देगी या मुझे भगा के देगी? बाउंटी देगी, किक तो नहीं करेगी ना। तो छोटी छोटी चीज़ें, हाँ, लेकिन अगर हम इसे एक्सप्लोइट करेंगे, अगर हम ये निकाल दें कि जो ऑनर है वो कहाँ कहाँ विजिट कर चुका प्रीवियसली, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या क्या हैं, हम उसको पर्सनैलिटी कितना टारगेट कर पा रहे हैं, फैमिली को टारगेट कर पा रहे हैं नहीं, तो ईजिली वो फिर इंक्रीज़ हो जाएगा इम्पैक्ट सर। हाँ बिल्कुल, वो ट्रेजर को कर, हाँ नहीं वो तो मीनिंगलेस है, लेकिन मुझे जो ऑनर का पूरा डेटा मिल गया, फ़ोन नंबर मिल तो चाहिए हमको वो सेंड करने के लिए, ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, जो कि हम बेसिक करते हैं काम। फिर इसकी वजह से क्या होगा, मैं अब हाँ 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 नहीं, वो अगर अवेलेबल नहीं हो तो पैच क्यों करते फिर वो? मैंने उनको बताया कि ऐसे इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ लेकिन इतना मीनिंगफुल नहीं है। अगर उसमें इसका ईमेल नहीं होता, हाँ कॉन्टैक्ट नंबर होता, तब ये मीनिंगफुल होता। नहीं, हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस करते हैं, ठीक है। मैं फेक हरीश बन गया, मैं फेक बिल्कुल डाटा जनरेट करके दे रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए उसने मेरा फ़ोटो नहीं रख रखा, जो हरीश का फ़ोटो नहीं है लेंस कार्ड वालों पे, ठीक है, हरीश की आँखों का है, ठीक है। अब तो देखो मैं किसी दूसरे बंदे को ले जाऊँगा जो आँखों की तरह मैच करता होगा, या लेंस चेंज करवाना होगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर सकते हैं सामने वाले का। अब देखिए ना, हाँ, अब हम लोग बग बाउंटी कर रहे हैं, हमारे लिए फिर भी ईजी है। जैसे कि ऑपरेशन एरिया होगा, यहाँ पे कॉर्डन ऑपरेशन हो जाता है J&K में, ठीक है। वो लोग कैसे करते हैं, वो भी तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वहाँ पे तो ह्यूमन होते हैं। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, ठीक है, मैं पकौड़े बेचता हूँ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब क्या है, मेरे आसपास टेररिस्ट कैंप है, मुझे नहीं पता, मेरा दोस्त मिलिटेंट भी हो सकता है, ठीक है, मेरा दोस्त कोई सीनियर ऑफिसर भी हो सकता है। तो धीरे धीरे कि हम क्या इम्पैक्ट इंक्रीज़ करने का ट्राई करते हैं, हम देखते हैं और हम कितना मैनिपुलेट कर पाएंगे, तो ह्यूमन में आ जाता है। हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में ह्यूमन भी हमें घुसाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ काफ़ी लोग देखे, हर किसी का फेस एक्सप्रेशन देखा, मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया में कुछ दूसरा बंदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है, कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है। मैं तो देखो एज ए स्पीकर आया हूँ, मैं अपना लेक्चर देके यहाँ जा रहा हूँ,
मुझे थोड़ी ना पता था, लेकिन मैंने क्या किया, सबसे दोस्ती करी, सबका मेल एड्रेस लिया, फ़ोन लिया, मैंने ट्राई किया एक पे, हर किसी पे इन्वेस्टिगेशन करने का ट्राई किया, तो कोई ना कोई निकलेगा। अब सिद्धू मूसेवाला के कितने गाने सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाला के गाना, सिद्धू मूसेवाला के कितने लोग गाने सुनते हैं, हैंड रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखो मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोला, कोई भी देखो, है वो नेशनल इंडियन है वो, लेकिन उसने वेपन कल्चर शेयर किया है, ठीक है, उसके कुछ प्रीवियस बैकग्राउंड खालिस्तानी से भी आ रहे हैं, खालिस्तानी कनेक्शन, तो तुम्हारे लिए सिंगर है वो, क्या है वो, मेरे लिए तो कोई एंटी नेशनल है, ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ पूरा प्रेसिडेंट से लेके पास तक का, ठीक है, तो मेरे लिए एंटी नेशनल है वो इंडियन है, बताओ। इंडियन क्यों है वो, सेंस नहीं बनता ना। देखो बैकग्राउंड तो इंडियन है, लेकिन मैटर में उसका खालिस्तानी बैकग्राउंड है, वो वेपन कल्चर को शेयर कर रहा है, तो क्या वो इंडियन है या एंटी नेशनल है? एंटी नेशनल से बिल्कुल, देखो डरने की बात नहीं, कहीं से ही बोल दो, यहाँ सिद्धू मूसेवाला फैन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो टेररिस्ट है, अगर वो एंटी नेशनल है तो है, ठीक है, मेरा उसमें 1 रुपये नहीं जा रहे ना आपका जा रहा बोलने में, क्योंकि आप तुरंत बोल रहे हो, आप रियलिटी बोल रहे हो। कल को आपको एजेंसी की हेल्प करने को मौका मिले, आप बग बाउंटी हंटर हो, लेकिन आपने ऐसी साइड में बग निकाला है जहाँ पे एंटी नेशनल OGWs मिलिटेंट्स फंडिंग करते हैं अपनी, तो क्या वो एथिकल हुआ? क्या आपने उस अनएथिकल चीज़ को एथिकल में कन्वर्ट किया ना एजेंसी के सामने? तो आप गलत हो या एजेंसी गलत है? कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने अपना जो स्किल का प्रॉपर यूज़ किया, आपको पता था कि कैसे POC देना है, कैसे इसका इम्पैक्ट इंक्रीज़ करना है, ठीक है। मान लो गुरु एक टेररिस्ट है, मुझे पता है कि सबके सामने मैं एक ह्यूमन हूँ, वो भी एक ह्यूमन है, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं बहुत पक्के, मुझे नहीं पता था, ठीक है, लेकिन मैंने जब बैकग्राउंड चेक किया तो क्या हुआ, टेररिस्ट है, ठीक है, मैं भी एक टेररिस्ट हूँ, तो आप मुझे पहचान पाओगे? आपके बीच में अभी आया, मैं टेररिस्ट हो सकता हूँ या नहीं? हो सकता हूँ ना, बिल्कुल, कोई भी हो सकता है टेररिस्ट, कोई भी ब्लैक हैट हैकर हो सकता है। किसी ने यहाँ पे इंडियन पी के साइड डिफेस करी होगी पाकिस्तान की, पुलवामा के टाइम से, काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है, किसी की डिफेसमेंट टीम भी होगी, तो चीज़ें मैटर करती हैं कि हम लोग कैसे काउंटर करते हैं अपनी स्किल्स के थ्रू। बग बाउंटी इसका छोटा सा मतलब एग्जाम्पल है कि आप वेब के कैसे काउंटर कर रहे हो, ओसिन में पूरा आ जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन कैंपेन को काउंटर कर रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को, ठीक है, कभी कभी इन्फॉर्मेशन कैंपेन को भी काउंटर करना पड़ता है कि मोदी जी ने ट्वीट कुछ किया है, लोग कुछ और समझ रहे हैं, ठीक है। सो हमारी थिंकिंग मैटर करती है यहाँ पे कि हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किल्स का। तो अभी किसी को डाउट ऑडियंस में से किसी को पूछ सकता है कोई भी, अगर किसी को बग बाउंटी से रिलेटेड हो या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं टेररिज्म पे भी रिसर्च करता हूँ, तो किसी को कोई शक हो तो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि हम यहाँ एप्लीकेशन सिक्योरिटी पढ़ना है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पढ़ेंगे, बता सकते हो कोई भी। सो ये कुछ मिथ्स हैं, ठीक है। अभी वल्नरेबिलिटी पैच हो चुकी है लेंस कार्ड की, लेकिन मेरे पे POC थी तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब सबलाइम का यूज़ करो, आप चैरिटी का यूज़ करो नोट मेकिंग के लिए, काफ़ी ईजी है ये। तो फिर आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी को इंटरेक्शन करना है ईमेल ओसेंट से रिलेटेड तो स्टिल हम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ईमेल की ओसेंट भी करी थी मैंने, वो हर किसी की हो जाएगी, ठीक है। अब ईमेल ओसेंट से बचने का सबसे तरीका क्या है कि आप अपने लोकेशन कहीं शेयर मत करो। आपका जैसे आर्य त्यागी ने गलती करी थी, आर्य भाई ने गलती करी थी, उसमें क्या हुआ था, वो लोकेशन हर जगह शेयर कर रहा है, GPS ऑन है, ठीक है। मैं चुपचाप घूमता हूँ GPS ऑफ करके, मुझे मतलब ही नहीं है। इवन मेरे जो पोस्ट में काफ़ी सारे कैप्शंस होते हैं दूसरे, कोई लोकेशन होती नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, तो ऐसे बचो। बैक एंड में रहो, फ्रंट एंड में देखो हीरो हीरोइंस आते हैं, एक्टर्स आते हैं, ठीक है। बैक एंड में रह के अपना सारा गेम करो। बग बाउंटी हंटर बहुत सारे हैं जो कि हमसे ज़्यादा कमाते हैं, वो आज तक दिखे भी नहीं हमारे सामने, ठीक है। हम लोग जानते नहीं कितने स्किल्ड है वो। तो हर किसी की बुराई करने से पहले रेस्पेक्ट करो यार, करता क्या है वो रियल में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। सो एंड करते हैं।